नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में, जो पूरे 66 दिनों तक का होगा। अमूमन बुध एक राशि में 15 दिनों का ही गोचर करते हैं और 15 दिन के बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध पूरे 66 दिन तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। 25 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में ही 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 16 सितंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, आज का जो समय है ये बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। व्यापार के क्षेत्र में भी मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और इन सब के कारक बुध होते हैं। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के भी कारक बुध हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन, मान सम्मान प्रदान करा देंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 25 जुलाई को अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो बुध के इस गोचर काल में बुध पर शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, और शनि और राहु दोनों ही बुध के परम मित्र हैं। बुध के इसी गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का भी गोचर रहेगा सिंह राशि में, और जबरदस्त बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा 7 अगस्त तक शुक्र का भी गोचर बुध के साथ रहेगा, और शुक्र भी बुध के परम मित्र हैं। तो इस तरह बुध के सिंह राशि में गोचर के ये 66 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से धनु राशि के जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान और भव्य व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। हालांकि धनु राशि के जातक शॉर्ट टेम्पर्ड होने के कारण, बहुत जल्द क्रोध आ जाने के कारण कभी कभी अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। बुध का जो ये गोचर है, अब तक आपने जो कुछ भी खोया है वह सब कुछ वापस लाने के लिए बुध का गोचर हुआ है आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में। देखिए, भाग्य के भाव में कोई भी शुभ ग्रह गोचर करे, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, तो ये ग्रह जो हैं भाग्य भाव को जागृत कर देते हैं। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता है। और यहाँ पर बुध 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 केंद्र के भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर करना, ये 66 दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जो कुछ भी अभी तक आपका नुकसान हुआ है, जो मानसिक चिंता, मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट, धन संबंधी समस्याएं, वो सभी समस्याएं आपकी समाप्त होने जा रही हैं। विशेष बात यह है कि भाग्य के भाव में 7 अगस्त तक शुक्र के गोचर के कारण
यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो 7 अगस्त तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, हर तरफ से धन की वर्षा होगी, क्योंकि बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है तो आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों का वास होता है। तो ऐसे में धन की कोई समस्या रह ही नहीं जाती है। यहाँ पर दशम के स्वामी नवम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव आपका कैरियर होता है, तो कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, कैरियर स्टेबिलिटी की स्थिति बनेगी। और बुध की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के भाव पर। यहाँ शनि का गोचर है। शनि कुंडली के तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। अगर पिछले समय की परेशानियों के कारण आप जीवन में निराश हो चुके थे, आपको ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आप नोट कर लीजिए, इन 66 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ आपको मिलेगा। नई नौकरी, नए व्यापार का योग बनेगा, कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी। बुध व्यापार के कारक होते हैं और सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। तो बिजनेसमैन के लिए ये 66 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी बहुत दिनों से विदेश जाने की इच्छा थी, आप नहीं जा पा रहे थे, वो इच्छा आपकी पूरी होगी, क्योंकि शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, और शनि बुध के मित्र हैं। बुध भाग्य भाव में बैठे हैं। आपके परिवार में बहुत दिनों से कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन नहीं हुआ था, घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, आपके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा थी लेकिन आप नहीं जा पा रहे थे, तो आपकी ये सभी इच्छाएं इस समय पूरी होंगी। कुंडली का तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। बुध की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो अपने भाई बहनों के कैरियर को लेकर के, विवाह को लेकर के आपके मन में जो चिंताएं थी वो समाप्त होंगी। साथ ही साथ बुध आईटी सेक्टर के, मार्केटिंग के, कंप्यूटर के, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, और बुध की दृष्टि तीसरे भाव पर, तीसरा भाव इन्हीं सब चीज़ों का होता है। तो इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का योग भी बनेगा। भाई बहनों के कैरियर या विवाह को लेकर जो चिंता थी वो दूर होगी। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते थे वो कर पाएंगे। तीसरा भाव ट्रांसफ़र्स का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। मनचाहा ट्रांसफ़र आपका इस गोचर काल में होगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय विशेष महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, जब सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होगा। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा, सूर्य भाग्य भाव को चमका देंगे। बहुत दिनों से आप अपने प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे, लेकिन कोई सीनियर या आपका बॉस उसमें अड़ंगा अटका दे रहे थे। अब वो समस्या ख़त्म होगी और आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनने से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा पाएंगे, या उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकेगा। सप्तम के स्वामी होकर के नवम में हैं, तो आपके जीवन साथी को भी लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। किसी तरह का कोई सेपरेशन था
तनाव था, कलह था, दूरी थी, वो दूर होगी। आपके विवाह का योग बनेगा। व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कोई आपके पीछे पड़ा हुआ था, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा था, आपके पीछे राजनीति कर रहा था, तो ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। इन 66 दिनों में भाग्य पूरी तरह से आपकी मदद करेगा और आपको लाभ होगा। बुध सप्तम के स्वामी होकर के और नवम में गोचर करेंगे। शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं, वो लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपने किसी को लोन दिया था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था, आपका फंसा हुआ पैसा मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, पैतृक संपत्ति का विवाद जो है शांत होगा। और इसके अलावा जो आपके अंडर काम करते थे, आपके साथ काम करते थे, उनसे आपका तालमेल भी बेहतर होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु पंचम में गोचर कर रहे हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो पंचम भाव होता है लव रिलेशंस का। किसी वजह से लव रिलेशंस में दूरियां बनी थी, वो दूरियां समाप्त होंगी। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आप बहुत ही क्लोज होंगे एक दूसरे के, प्रगाढ़ आकर्षण उत्पन्न होगा और विवाह में परिणित होने का योग बन जाएगा। किसी धार्मिक यात्रा के लिए आप जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर आप देवदर्शन के लिए जा सकते हैं। और इन 66 दिनों में विशेष करके अगर आप गंगा स्नान कर लेते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अगर आप गंगा स्नान करेंगे, राहु का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, लाभ ही लाभ आपको होगा। फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, या आपके जीवन में बुध की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, तो आप बुध का उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें,
अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।